हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है नंबर सिस्टम। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर का फॉर्म होता है p बाई क्यू जिसमें q 0 नहीं होता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स है, प्लस या माइनस कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर्स में, विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, और उसमें q में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन वन नहीं हो सकता है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन, और ऐसा लेंगे जिसमें q के जगह पर उसका फैक्टर्स वन के अलावा कौन सा ऐसा फैक्टर्स होगा जो टर्मिनेटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये बताना है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू का क्या प्रॉपर्टी होगा जो रेशनल नंबर को अगर डिसिमल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो अब देखते हैं, लिख देंगे, लेट वेरियस रेशनल numbers in the form of p by q where q is not equal to 0 are, ये कोई रेशनल नंबर, हम इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं, कोई भी रेशनल नंबर मान सकते हैं। तो लिख देंगे 3/4, 5/24, 4/25, 7/2, 41/50, 7/12। ठीक है, इतना रेशनल नंबर हमने माना। अब देखते हैं 3/4, 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। ये क्या नंबर हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इसको यहाँ किया है हमने, थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए। ये 3/4 को 3 में नहीं लगा, 0 दिया, अपने तरफ से 0 डाला, डिसमल हो गया। तो यहाँ पर 7 टाइम लगा, 28 हुआ, 2 बचा, 2 पर 0, 20 हो गया, 4 5 जा 20, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब दूसरा है 5/24, 5/24, ये 5 में 24 से डिवाइड किया, 5 में नहीं लगा तो 0 दिया, और अपने तरफ से 0 दिया तो यहाँ डेसिमल दे दिया। 2 टाइम लगा, 48 से माइनस किया, 2 होगा, 0 डालेंगे, नहीं लगा तो फिर 0 दिया, फिर 2 पर 0 डालेंगे, 200 हो गया। 8 टाइम लगा, 192 हुआ, 8 माइनस हुआ, 0 डाला, 72 से लाएंगे 3 टाइम, ये हो गया 8, फिर 8 हो गया, 3 3 ही लगता रहेगा। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 0.2083 पर बार। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब है 4/25, 4/25 से 4 में डिवाइड किया, 4 में नहीं लगा तो 0 डाल दिया, एक 0 डाला, डिसमल डाला, 25 से 1 टाइम लगा, 25 माइनस कर दिया, ये 15 हुआ, 0 डाला, 150 हुआ, 6 टाइम लगा, 150 कैंसिल हो गया, 0 रिमाइंडर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ये इक्वल टू हो जाएगा 0.16, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब नेक्स्ट है 7/2, 7/2 को 7 में 2 से लगाया, 3 टाइम लग गया, 6 लगाया, माइनस किया, 1 हो गया, 0 डाले, इस पर 10 हो गया, 5 से लग गया तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, 3.5 हो गया, 3.5 हुआ, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब है नेक्स्ट 41/50, 41/50, 41 में 50 से डिवाइड किया, नहीं लगा, 0 डाल दिया, अब इस पर 0 डालेंगे, 410 हो गया, 8 टाइम लगा, 8 5 जा 40, 0 400 हुआ, ये 10 हो गया, माइनस करने पर 0 डाल दिया, 100 हो गया, 50 से 2 टाइम लग गया, ये हो गया 0.82, तो ये हो गया 0.82, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7/12, 7/12 है तो क्या किया,
7 में 12 से नहीं लगा, 0 डाल दिया, यहाँ 0 डाल दिया, 5 से इसको डिवाइड किया, 60 हुआ, 10 हुआ, माइनस करने के बाद 0 डाल दिया, 100 हो गया, 8 टाइम लगा, 12 8 जा 96, यहाँ 4 बच गया, 40 हो गया 0 डालने पर, 3 टाइम लगा दिया 36, फिर 4 हो गया, तो फिर 40 हो गया, 3 पर क्या होगा 0, ये रेकरिंग चलता रहेगा, तो ये हो गया 0.583 पर बार, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस अब जो इस को जो Q का प्लेस है क्या, तो यहाँ क्या लिख देंगे इसमें, Q इक्वल टू कितना हो गया 4 है इसमें, पहला में 3/4 है, Q की जगह पर क्या है 4 है, अगर इसको फैक्टर करते हैं तो ये क्या होता है 2 इंटू 2 इजकल टू 2 पर पावर 2। ठीक है, ऐसे ही ये 24 है, तो Q इजकल टू कितना है 24, इसको कर देंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3, 24 हो गया, ये हो गया 2 पर 3 इंटू 3। ठीक है, अब है कितना 25, तो Q इजकल टू 25, ये हो गया 5 इंटू 5 इजकल टू 5 पर पावर 2। अब ये है 2, तो Q इजकल टू कितना है इसमें 2 है, तो ये हो गया 2, इसको 2 पर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं पावर। अब है 50, तो Q इजकल टू कितना है 50, इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 5 10 और इंटू 5 50, तो ये हो गया 2 इंटू 5 पर पावर 2। अब लास्ट में है 12, Q इजकल टू कितना है इसमें 12, इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया 2 पर पावर 2 इंटू 3। अब इसका Q का जो हमने फैक्टरेशन क्या कहा कि अदर देन 1, क्या कहता है अदर देन 1, तो लिख देंगे यहाँ ये क्या है फैक्टर्स ऑफ Q अदर देन 1, ये है फैक्टर्स अदर देन Q का। तो अब हम क्या देखते हैं, जो भी टर्मिनेटिंग है, जैसे ये टर्मिनेटिंग है तो इसका फैक्टर क्या हुआ 2 पर पावर 2, ये टर्मिनेटिंग है इसमें क्या हुआ 5 पर पावर 2, ये टर्मिनेटिंग है तो 2 ही हुआ, मान 2 पर पावर 1 मान सकते हैं, ये 50 है तो इसमें क्या हुआ 2 और इंटू 5 पर पावर 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो भी टर्मिनेटिंग है उसमें फैक्टर 2 या 2 के ऊपर पावर या 5 के ऊपर पावर या 2 और 5 दोनों का पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, मीन्स जो भी फैक्टर होगा Q का वो 2 और 5 के फॉर्म में ही होगा। अगर इसके अलावा कोई फैक्टर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ये है 24, 5/24, इसमें Q है 24, तो इसको जो हम किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका फैक्टर्स क्या हो गया 2 हो गया 3 टाइम्स और 3 हो गया, इसमें 5 नहीं हुआ, अगर ये 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में 12 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो इसमें देखते हैं कि 2 और 5 के अलावा 3 है इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, मीन्स जिसका Q का फैक्टर सिर्फ 2 5 या 2 का कोई पावर या 5 का कोई पावर या बोथ का पावर हो तभी वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ Q क्या होगा जो पूछता है, प्रॉपर्टी ऑफ Q, ये क्या हो गया, इफ फैक्टर्स ऑफ Q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ, then the rational number has terminating decimal expansion। ठीक है, अगर Q का अगर जितना भी फैक्टर्स होगा 2 और 5 के ही फॉर्म में हो, 2 हो या 5 हो, 2 का पावर हो इंटू 5 हो, 2 हो इंटू 5 का कोई पावर हो, तभी वो टर्मिनेटिंग हुआ, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक्स, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।